नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव हमें समय समय पर देते रहें। अभी हम चलते हैं अपने 29वें सवाल की तरफ। 28 सवाल हमने कर लिए थे। 29वां सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में है पी हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस एक बटा में पी स्क्वायर प्लस एक बराबर साइन थीटा होता है। ये हमें सिद्ध करना है और ये सिद्ध करने के लिए हम सवाल लेकर चलते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना है, हम पहले वो लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस एक बटा में पी स्क्वायर प्लस एक। अब यहां हम पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है। फिर ऊपर माइनस का एक। इसी तरीके से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये स्क्वायर लगा दिया होल स्क्वायर और यहां लिख दिया प्लस का एक। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहां हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका लागू करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये आपके 8th क्लास से सर्वसमीका चल रही है। ये सर्वसमीका लागू करेंगे तो आपके सामने ये आपका a बन गया और ये आपका b बन गया। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये अपना a था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2a और b। ठीक है विद्यार्थियों, माइनस का एक लास्ट में है वो लगा दिया। ये लगाने के बाद हम चलते हैं नीचे हर की तरफ। यहां पर भी यही सर्वसमीका लागू होगी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और लास्ट में प्लस का एक लिख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, तो लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहां पर भी बटा में लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। विद्यार्थियों ध्यान देना, हमने क्या किया, हमने जो माइनस का एक प्लस एक है इसको यहां से इस सेक स्क्वायर थीटा के पास लिख दिया। इतना ही किया और कुछ नहीं किया है। अब हम यहां पर चलते हैं तो हमारे दो सूत्र हमारे काम में आएंगे। आपकी एक सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके याद है विद्यार्थियों। आपको क्या करना है, 1 का पक्षांतरण करना है। तो ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आके किसका बन गया? माइनस का। ये आप जानते हो। अब हम देखो यहां पर ये सूत्र काम में लेते हैं। अब कुछ विद्यार्थी यहां गलती करते हैं, मैंने देखा है बार बार कॉपियों में, कि ये उनको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नजर आता है, लेकिन यहां ये 1 किसका है? माइनस का है। इसलिए यहां पर तो ये सूत्र काम में लेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और नीचे 1 प्लस का है, यहां लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र काम में ले लेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको। मैं यहां पर थोड़ा सा ये गोल घेरा बना देता हूं ताकि आपके याद भी रहे। वैसे ये गोल घेरा आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ये आपके लिए बना रहा हूं मैं ताकि आपके याद रहे। अब देखो यहां पर तो ये सूत्र काम में ले लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और आगे फिर क्या है देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। हर में चलते हैं तो हर में पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब वहां पर वो सर्वसमीका लिख देंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ध्यान देना विद्यार्थियों, अब जोड़ का समय है। जोड़ेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा 2 बार हो गया तो लिख देंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा।
ऐसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो विद्यार्थियों, यहां से क्या कॉमन आता है वो आपको ध्यान से देखना है। हम देख रहे हैं कि जो ऊपर की जो स्टेप है उसके दो पद, उनमें दोनों में 2 है और दोनों में ही 10 है, तो हम 2 और ये tan थीटा आपका कॉमन आ गया। तो क्या रह गया, यहां पर 10 2 बार है इसलिए एक 10 रह गया, और यहां पर से 2 बाहर आ गया, 10 भी बाहर आ गया, तो क्या रह गया आपका सेक थीटा बार अंदर रह गया। बट्टा में चलते हैं, बट्टा में क्या कॉमन आ रहा है देखो 2 आ रहा है, सेक भी बाहर आ रहा है, क्या रह गया यहां पर रह गया आपका सेक थीटा प्लस यहां से 2 और सेक बाहर आ गया, रह गया tan थीटा। अब देखिए विद्यार्थियों क्या हट रहा है, क्या कट रहा है आपस में, 2 से 2 कट रहा है और ये ब्रैकेट से ब्रैकेट सेम है इसलिए कट गए। क्या रह गया आपका वो मैं यहां लिख देता हूं, tan थीटा बटा में सेक थीटा। विद्यार्थियों tan थीटा क्या होता है, सूत्र आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो नीचे वाली भिन्न गुणा में जाएगी तो नीचे वाली भिन्न का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। इससे आप भली भांति परिचित हो। अब आपको दिखाई दे रहा है कोस से कोस हट जाएगा तो आपका क्या रह गया साइन थीटा, यही आपका क्या है RHS। ये आपका इसका यूज करके आपने ये सिद्ध कर दिया। इस तरीके से हमने ये सवाल पूरा किया। हम चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हम चलते हैं 30वें सवाल की तरफ। 30वां सवाल यहां लिखा हुआ है, यदि कोस ए बटा कोस बी बराबर एम हो तथा कोस ए बटा साइन बी एन हो तो सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम सवाल लेकर चलते हैं। हम पहले m की वैल्यू लिख देते हैं। m बराबर दिया हमें कोस ए बटा कोस बी, और n बराबर दिया है हमें कोस ए बटा साइन बी। अब हमें इस पे जो वैल्यू रखनी है वो क्या है, स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम इनको स्क्वायर अभी बना लेते हैं। ये देखो विद्यार्थियों यहां स्क्वायर लगा दिया मैंने, यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब हम ये पद ले लेते हैं LHS। इसका LHS है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एम स्क्वायर की वैल्यू ये आपकी लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस यहां लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, और बाहर क्या है कोस स्क्वायर बी है आपका। देख लीजिए यहां वैल्यू पुट कर दी। अब क्या हो रहा है आप देखो ध्यान से, यहां से कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 बटे कोस स्क्वायर बी 1 बटे साइन स्क्वायर बी, और यहां पर आपका है कोस स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, हम अंदर लघुत्तम ले लेते हैं। कोई हार्ड नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है, अच्छे सवाल हैं। यह साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी आपके लघुत्तम आ गए, तो इसका भाग देंगे तो इसका भाग इसमें चला गया, एक बार रह गया ये ऊपर 1 से गुणा होके नीचे आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर बी, और ऐसा ही यहां पर होगा तो साइन स्क्वायर में भाग जाएगा एक बार, ये रह गया, ये गुणा होके आ जाएगा, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर बी, और बाहर क्या चल रहा है
कोस स्क्वायर बी। विद्यार्थियों ध्यान देना, कोस स्क्वायर ए, अब ये वैल्यू क्या बन चुकी है आपकी, एक बन चुकी है, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, ये आप जानते हो। तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी एक, और नीचे क्या रह गया आपका, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, और गुणा में इधर क्या है, कोस स्क्वायर बी। तो विद्यार्थियों क्या होगा, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी तो हट जाएगा, हट गया ना। अब क्या रह गया, ऊपर कोस स्क्वायर ए रह गया, नीचे साइन स्क्वायर बी रह गया। इसको लिख देते हैं हम, ऊपर रह गया कोस स्क्वायर ए और नीचे रह गया साइन स्क्वायर बी। अब एक बार आप पुनः विचार करो, देखो इसको, चाहो तो ये घात बाहर निकाल सकते हो आप, जैसे घात बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, कोस और ये आपका साइन बी, ये घात 2 लगा दी। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो कि कोस ए बटा साइन बी क्या होता है, एन होता है। तो ये बन गया आपका एन का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार नीचे इसको पुनः लिख देना, अतः एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। ये बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई।